हर हर महादेव दोस्तों। श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। यह वह समय होता है जब प्रकृति शिव रूप हो जाती है, यानी शिव में विलीन हो जाती है। हरियाली, वर्षा, जल और वायु सब मिलकर शिव की आराधना करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव को एक अत्यंत भयानक संकट का सामना करना पड़ा था? क्या यह कथा एक राक्षस की नहीं, यह एक परीक्षा की है। एक भक्त की, एक राक्षस की और स्वयं महादेव की। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के दक्षिण में स्थित एक घना वन था, जहाँ भस्मासुर नामक एक राक्षस तपस्या कर रहा था। वह राक्षस अत्यंत प्रभावशाली था, परंतु अहंकार से भरा हुआ। वह प्रतिदिन 10 घंटे तप करता, अपने देह पर भस्म लगाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसके तप की अग्नि इतनी तीव्र थी कि वह वन के पेड़ झुकने लगते। पशु भयभीत होकर दूर भाग गए। कुछ ही समय में उसकी तपस्या से देवताओं का आसन हिलमिलाने लगा। इंद्र चिंतित हुए और ब्रह्मा जी ने भी माथा पकड़ा। तब शिव ने माता पार्वती से कहा, देवगण भयभीत हैं, पर यह राक्षस मेरा नाम लेकर तप कर रहा है। मुझे इसकी तपस्या का उत्तर देना ही होगा। तब शिव प्रकट हुए। भस्मासुर ने आंखें खोली और काले बादलों की तरह हंसा। प्रणाम प्रभु, वह बोला, मैं आपकी भक्ति से शक्ति चाहता हूँ। शिव बोले, मांगो वत्स, क्या वर चाहिए? भस्मासुर ने मांग रखी, जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। तब शिव जी बोले, सावधान, यह वरदान बहुत ही घातक था। शिव ने क्षण भर विचार किया, लेकिन वचन के पक्के भगवान शिव ने वरदान आखिर दे ही दिया। भस्मासुर अब अति अहंकारी हो चुका था। वर पाकर उसे लगा, अब मैं अमर हूँ, मैं स्वयं शिव से बड़ा बन सकता हूँ। क्यों ना मैं शिव पर ही यह वर आजमा कर देखूं। उसके मन में यह भयानक विचार आया। भस्मासुर ने शिवजी की ओर देखते हुए चिल्लाया, अब मैं तुझ पर ही यह शक्ति आजमाऊंगा। और वह शिवजी के पीछे कहकर भागने लगा। एक क्षण के लिए सारा ब्रह्मांड कांप उठा। काल भी डरने लगा, क्योंकि शिव ही काल के भी स्वामी हैं। शिव भागे। उन्होंने तपस्वी रूप छोड़कर भूतनाथ रूप धारण किया। उन्होंने कहा, हे मायावी, तू वरदान के कारण मेरा पीछा तो कर रहा है, परंतु मैं सत्य और संतुलन का प्रतीक हूँ। तुझे यह सत्य समझना होगा। लेकिन भस्मासुर तो अंधा हो चुका था। शक्ति के नशे में अपने ही गुरु को मारने दौड़ा। शिवजी अब पार्वती के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, देवी, एक बार फिर राक्षस ने मेरे ही दिए वरदान से मेरा सर्वनाश करना चाहा। मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी, पर इस बार मैं चाहता हूँ कि कोई और उसे उसके ही भ्रम में फंसा दे। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मोहिनी रूप में उसे मोह के जाल में उलझा दूंगा। मोहिनी, विष्णु का ऐसा रूप जो ब्रह्मांड को भी मोहित कर दे। मोहिनी सुंदरता की मूर्ति बनकर भस्मासुर के समक्ष प्रकट हुए। राक्षस स्तंभ रह गया। वह उसके सौंदर्य में पूरी तरह डूब गया। मोहिनी बोली, तुम बहुत बलशाली हो, परंतु क्या तुम नृत्य कर सकते हो? भस्मासुर बोला, मैं तो नाच में भी सबसे आगे हूँ। फिर मोहिनी ने एक सुंदर नृत्य आरंभ किया। उसने धीरे धीरे ऐसे ऐसे मुद्राएं दिखाई जो एक एक बार कर भस्मासुर को भ्रम में डालती गई। और अंत में उसने एक ऐसी मुद्रा दिखाई, हाथ को सिर पर रखने की मुद्रा। भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और भस्म अपने ही वरदान का शिकार वह स्वयं बन गया। अपने वरदान के चलते हुए वह भी भस्म हो गया। शिवजी उस स्थान पर आए जहां भस्मासुर की राख उड़ रही थी। उन्होंने उस राख को उठाकर अपने शरीर पर लगाया और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। पार्वती बोली, प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपने जानबूझकर उसे वरदान क्यों दिया? शिव बोले, यदि मैं उसके कर्मों के आधार पर उसे फल न देता तो मैं शिव न कहलाता।
मैं परीक्षण करता हूँ, लेकिन साथ ही हर आत्मा को उसकी गति भी देता हूँ। पार्वती, तो क्या आप जानते थे कि वह आपको मारने दौड़ेगा? शिव बोले, हाँ, परंतु यही जीवन का रहस्य है, परीक्षा, अहंकार, विनाश और अंततः मोक्ष। भस्मासुर की राख भी मोक्ष का प्रतीक है। यह घटना सावन के पहले सोमवार को घटित हुई थी। तभी से इस दिन को शिव भक्त भस्माचरणा के रूप में भी मानते हैं, जहाँ शिव को भस्म चढ़ाकर उनका ध्यान किया जाता है। यह भस्म केवल राख नहीं, अहंकार के अंत का प्रतीक है। शिव के शरीर पर यह भस्म यह बताता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, केवल भक्ति और विवेक ही शाश्वत है। सावन का महीना हमें सिखाता है, जब शक्ति अहंकार में बदल जाए तो वह विनाश का कारण बन जाती है। शिव केवल भक्तों के देव नहीं, वह न्याय और विवेक के प्रतीक है। हर परीक्षा जीवन का द्वार खोलती है, चाहे वह स्वयं ईश्वर को ही क्यों न झेलनी पड़े। भस्मासुर की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, वह आज के मानव जीवन का आईना है। हम भी शक्तियों की कामना करते हैं, धन, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, परंतु वह शक्ति संयम और विवेक से ना जुड़ी हो तो वही विनाश का कारण भी बन जाती है। अंततः जब हम अपने ही हाथों अपना पतन कर बैठते हैं, तब भी शिव हमें अपनाते हैं। शिव वह है जो राख को भी पवित्र बना देते हैं। वे हर असफलता में मोक्ष का बीज बो देते हैं। तो श्रावण की पावन बेला में यह कथा हमें स्मरण कराती है कि भक्ति, विवेक और विनम्रता ही सच्चे शिव पथ के आधार पर चलाती है। तो दोस्तों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्त प्रियजनों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।